भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान संतोष रजक जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम संतोष जी, प्रणाम। आपके दर्शन से सारे दुख दूर होते हैं, कृपा करके हमारे दुख का निवारण करें। ओम नमः शिवाय। संतोष जी, मेरे दर्शन से सारे दुख ही यदि दूर हो जाते हों तो फिर आप निश्चित मान लीजिए मेरा तो इस संसार में जीना ही दूभर हो जाएगा। इसलिए इस गलत फहमी में मत आइए कि मेरे दर्शन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके समान एक साधारण सा इंसान हूँ और सामान्य दिनचर्या जीता हूँ। इसलिए इस भ्रम में मत आइए कि मेरे दर्शन से दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, आपने यहाँ पर यह नहीं लिखा कि आपको क्या कष्ट हैं। यदि आप लिखते और मेरे को कोई सुझाव आपके लायक दिखाई देता तो मैं अवश्य आपकी मदद करता। हाँ, अगली बार आप अपनी समस्या रखेंगे तो मैं यथासंभव आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास अवश्य करूँगा। हाँ, मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। जो कुछ भी है जगत जननी माँ, परमपिता परमात्मा एवं सद्गुरुदेव की कृपा है। इसलिए मुझे कोई विशेष व्यक्ति मत समझिए। आगे भाई राजू जाट जी ने अपना आत्म अनुभव, अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम राजू जी, खुश रहिए। आपके मार्गदर्शन व आशीर्वाद से आपके एक शिष्य ने कुंडलिनी यात्रा पूर्ण कर ली है और पूर्ण विज्ञान को जान लिया है। यह परम सत्य है। भाई राजू जाट जी, यदि आपने मेरे मार्गदर्शन से कुंडलिनी की यात्रा पूर्ण कर ली है तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, यदि आप सच्चे हृदय से मेरे को गुरु रूप में स्थान देते हैं तो आपके नाम के पीछे जाति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी यदि मुझे गुरु रूप में स्वीकार करता है तो फिर उसके नाम के पीछे मैं जाति नहीं देख सकता। और यदि जाति है तो स्पष्ट है मेरे लिए कोई श्रद्धा का भाव उस व्यक्ति के मन में नहीं है। हाँ, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा संकल्प ही यही है कि माँ भारती के गौरव के लिए जो जाति प्रथा एक नासूर बन गई है उसे जड़ से उखाड़ करके फेंक दूं। इसलिए आपको यदि मेरे से कुछ विशेष प्राप्त हुआ है तो आप मुझे गुरु दक्षिणा में अपनी जाति दे दीजिए और अपने नाम के पीछे सिर्फ अपने धर्म को स्थान दीजिए। आगे भाई स्टेट मेकर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। जय महाकाल भैया। भाई स्टेट मेकर जी, जय महाकाल। मैं लोक कल्याण के लिए साधना करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? जय महाकाल।
आप लोक कल्याण के लिए साधना करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए और विधि को समझ लीजिए। साथ में गायत्री महामंत्र का आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए अधिक से अधिक जप कीजिए। निश्चित रूप से आप लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ पाएंगे और आपकी साधना लोक कल्याणकारी परिणाम निश्चित रूप से उत्पन्न करेगी। हाँ, आगे मैं आपको लोक कल्याण के हित में आप अपनी जागृत प्राण ऊर्जा को किस प्रकार से काम में ले सकते हैं, इसका विशेष मार्गदर्शन भी दूंगा। इसलिए आप इतना कीजिए, बाकी सब कुछ जगत जननी माँ, सद्गुरुदेव एवं मुझ पर छोड़ दीजिए। आगे हमारी गुरु बहन रजनी हिंदू जी, बहन बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। आपने मेरी अपील पर अपने नाम के पीछे से जातिवाचक शब्द को हटा दिया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है उसे मैं यहाँ पर सम्मिलित करते हुए आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूँगा। भैया प्रणाम, प्रणाम बहन प्रणाम। मैंने यदि कुछ गलत लिखा हो तो क्षमा प्रार्थी। आपने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। क्षमा मांगने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप मेरी बहन हैं, इसलिए आपको कभी भी क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आप उम्र में मेरे से बड़ी हैं तो आप तो मुझे आज्ञा भी दे सकती हैं, किंतु मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गुरुदेव ने कभी कोई ऐसी अपील नहीं की, परंतु आपने हिंदू शब्द को नाम के साथ जोड़ने की अपील की, जिसका आपने क्या कारण बताया है। मुझे आपसे यह जानकर अन्य साधकों की जिज्ञासाओं का भी उत्तर मिल सकेगा और मुझे भी और को सार्थकता बताने में आसानी होगी, क्योंकि यह करना बहुत बड़ा स्टैंड है। धन्यवाद बहन। मैंने अपने नाम के पीछे से जाति को हटा करके हिंदू शब्द को हमारे धर्म को स्थान देने के लिए कहा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। वास्तविक दृष्टिकोण में यदि देखा जाए तो हम उन शब्दों को अपने नाम के पीछे ढोते हैं जो हम हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि कर्म के अनुसार जातियों का निर्धारण किया गया है, लेकिन आज के समाज में कौन सी जाति कौन सा कार्य कर रही है, क्या यह निश्चित है? कुछ भी निश्चित नहीं है। आज हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति हर प्रकार का व्यवसाय कर रहा है। उस युग में भी जब जाति व्यवस्था स्थापित की गई थी तो वास्तविक रूप में यह जाति व्यवस्था किसी विज्ञान को निर्धारित करने वाली नहीं थी। यह वास्तविक रूप में अपने आप में समाज को बांटने वाली प्रक्रिया है और इसका हितकारी परिणाम ना तो उस युग में देखा गया और ना ही इस युग में देखा जा रहा है। जब से इस जातिवाद का विष समाज में घुला है, तब से हमारा सनातन समाज पतन की ओर ही बढ़ता चला गया है। हाँ, जब तक वर्ण व्यवस्था थी तब तक सनातन धर्म अपने चरम लक्ष्यों को सहजता से साधता रहा था। इसलिए यदि हमें फिर से हमारे धर्म को चरम उत्कर्ष तक लेकर जाना है, माँ भारती के गौरव को पुनर्जीवित करना है,
तो हमें इस जातिवाद से ऊपर उठना होगा और वास्तविक अर्थ में क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और मानवता की चरम पराकाष्ठा ब्राह्मणत्व को सिद्ध करना होगा, क्योंकि मानव मात्र जन्म से शूद्र प्रवृत्तियां लेकर के आते हैं। जब वे अच्छे संस्कारों को धारण करते हैं तब उनके अंदर रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हाँ, पिछले जन्म के संस्कारों के अनुसार हमारी जन्म पत्रिका स्पष्ट रूप से बता देती है कि हमारी प्रवृत्तियां किस प्रकार की होंगी। वे शूद्रता की ओर आगे बढ़ने वाली होंगी या वैश्यत्व की ओर आगे बढ़ने वाली होंगी, क्षत्रियत्व की ओर आगे बढ़ने वाली होंगी या ब्राह्मणत्व की ओर। स्पष्ट रूप से हमें पता लग जाता है, किंतु लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति का ब्राह्मण बनना। और जब हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो यह पद्धति हमें ब्राह्मण बनने की ओर ही आगे लेकर के जाती है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर, ध्यान के पथ पर, मंत्र जप के पथ पर आगे बढ़ रहा है, माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वह निश्चित रूप से ब्राह्मणत्व को अर्जित करने की ओर ही आगे बढ़ रहा है। किंतु हाँ, हम सीधे सीधे किसी भी लक्ष्य को यदि प्राप्त हमने किया ही नहीं है और उन शब्दों को अपने साथ ढोते हैं तो निश्चित रूप से हम अज्ञानता के अंधकार में ही जी रहे हैं। और आज जिन शब्दों को, जिन जातिवाचक शब्दों को लगा करके लोग अहंकार में भर जाते हैं या जिन लोगों की जाति निम्न है उन्हें अपनी जाति को लगा करके घृणित भाव, उनके अंदर निम्नता का भाव जागृत होता है, तो यह दोनों ही स्थितियां मानवता के लिए कलंक है। एक तो अहंकार, यह अपने आप में अभिशाप है। जिसके अंदर अहंकार है वह भी शूद्र है और जिसके अंदर दीनता का भाव है वह भी शूद्र है। जो सम है, जिसमें न तो अहंकार है न दीनता का भाव है, वही तो वास्तविक रूप में सच्चा साधक है। वही तो ब्राह्मणत्व को सिद्ध करने की वास्तविक स्थिति में है। इसलिए जिस जातिवाचक शब्द को पीछे लगाने से हमारे अंदर अहंकार आ जाए, निश्चित मान लीजिए हम पतन के गर्त में गिर रहे हैं। और जिस जातिवाचक शब्द को लगा करके हमारे अंदर हीनता का भाव आ जाए, निश्चित मान लीजिए हम फिर भी नीचे गिर रहे हैं। इसलिए इन जातियों को छोड़ करके अपने धर्म को स्थान दीजिए। ना तो अहंकार आएगा ना दीनता आएगी, सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और माँ भारती के प्रति गौरव का भाव जागृत होगा। माँ भारती के प्रति कर्तव्य का भाव जागृत होगा। और हाँ, जो अपने हृदय में बैठी हुई दूषित मानसिकताओं को, दूषणों का दमन करता है, वही तो हिंदू है। हम इसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू अपने अंतस्थ में बैठी हुई निम्न से निम्न और उच्च से उच्च कलुषिताओं का दमन करता है। वास्तविक रूप में हम तभी हिंदू हैं। इसलिए शब्दों में उलझना ही नहीं है, हमें तो वास्तविक रूप में अपने लक्ष्य को सिद्ध करना है
और जिस शब्द को लगाने से हमारा लक्ष्य वास्तविक रूप में सिद्ध होता हो, हमें उसी को अपने नाम के पीछे भी स्थान देना चाहिए। इसलिए आप भी समझाइए। हाँ, आपने अपने नाम के पीछे हिंदू शब्द को स्थान दिया, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और हाँ, गुरुदेव ने कभी भी ऐसी अपील नहीं की, किंतु मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो कार्य गुरुदेव अधूरा छोड़ करके चले गए हैं उसे निश्चित रूप से मुझे पूर्ण करना है। मैं मरते दम तक इसके लिए प्रयास करता रहूँगा। और हाँ, मुझे 1% भी संशय नहीं है, 1% भी, कि मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा। मुझे 100% विश्वास है कि मैं इस दुनिया से समस्त विडंबनाओं का विनाश कर दूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन है। कर सकूंगा या नहीं यह भी पता नहीं, किंतु मेरे अंदर से 1% भी संशय नहीं उठता है, 1% भी। इसलिए आप सब आगे बढ़ते रहिए। हम सारी दुनिया को बदलने का साहस रखते हैं। आगे बहन राजश्री बर्माणी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, थैंक्स यूनिवर्स एंड गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी गर्दन में बहुत दर्द होता है और जलन होती है। अब तो जहाँ औरतें जूड़ा बनाती है, सिर जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड हुआ है, बहुत जलन होती है। इसके पहले आपने उत्तर दिया था पर कुछ असर नहीं हुआ। लेफ्ट साइड की नाड़ी ज़्यादा चल रही है। ध्यान करते हुए सिर में कुछ जोर से उथल पुथल होती है, पर ध्यान छोड़ने को मन नहीं करता। 4 दिन पूर्व डॉक्टर के पास जाकर आए, फिर वही गोलियां और समाधान नहीं। हेल्प मी। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आज्ञा चक्र पर चांदनी रात सा अंधेरा दिख रहा है, लेकिन शरीर में कुछ दिन भर चलता रहता है। सिर, स्पाइनल कॉर्ड, हाथ पैर, 7 चक्रों में अनाहत और स्वादिष्ठान चक्र को छोड़ के सभी में वाइब्रेशन होता है। कान में झिंगुर की आवाज़ रोज आती है। क्या मैं सही हूँ? प्लीज मार्गदर्शन करें। बहन, आपने जिज्ञासा रखी थी और मैंने जवाब भी दिया था। हाँ, मैंने वही जवाब दिया होगा जो कि मुझे उचित लगा, क्योंकि आपने जो समस्या रखी है उस समस्या में मेरे अनुसार यदि आप अच्छी तरह से प्राणायाम करती हैं और प्राणायाम के साथ में आज्ञा चक्र पर बिल्कुल श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करती हैं, तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में शीतलता का आगमन होना चाहिए। और हाँ, आपका बायां स्वर ज़्यादा चल रहा है, यह अच्छा है, क्योंकि बाएं स्वर से चंद्रमा की ऊर्जा का प्रवाह होता है, शीतल ऊर्जा का प्रवाह होता है, जबकि दाहिने नासा छिद्र से गर्म ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए बायां स्वर चलना तो अच्छा है। हाँ, आप गहराई से, थोड़ा गहराई से ध्यान को श्वेत शीतलता की ओर आगे बढ़ाइए। आपको अंधेरा, आपने लिखा है चंद्रमा चांदनी के अंधेरे के समान, जबकि आपको ऐसा लिखना चाहिए था
कि चांदनी के समान प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। इस प्रकाश को LED बल्ब के समान बनाइए। अभी मुझे यह पता नहीं है आप कौन सा मंत्र जप रही हैं, यह भी बताइए। हाँ, बाकी और तो सब कुछ ठीक है, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। आपके साथ गर्दन में दर्द हो रहा है, जलन होती है, तो दर्द और जलन की जहाँ तक बात है तो यह तो पित्त के बढ़ने से भी होती है। तो जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पित्त का शमन होता हो, ऐसे खाद्य पदार्थ आप अपने भोजन में सम्मिलित कीजिए। और हाँ, इस संबंध में एक बार पतंजलि चिकित्सालय में जाकर भी संपर्क कीजिए। हो सकता है डॉक्टर से जो मदद आपको नहीं मिल रही, वह मदद वहाँ से मिल जाए। बाकी साधनात्मक दृष्टिकोण से मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह ऊर्जा का विषय नहीं दिखाई दे रहा है। यह आपकी विशेष रूप से शारीरिक समस्या ही मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए आप गर्दन में दर्द हो रहा है, तो गर्दन में दर्द क्यों होगा? आपके बैठने का तरीका ठीक नहीं है, इसलिए गर्दन में दर्द हो सकता है। आप गर्दन से संबंधित थोड़े से व्यायाम करें तो गर्दन की मांसपेशियां सही काम करेंगी। विशुद्धि चक्र पर ध्यान करेंगी तो गर्दन की मांसपेशियों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। इतना कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। और हाँ, बहुत अधिक मोबाइल से भी चिपके रहना शरीर में गर्मी बढ़ाता है, यह भी स्पष्ट है। इसलिए इस मोबाइल से भी दूरी बनाइए। बहुत अधिक इसके नज़दीक नहीं रहना है। यह अपने आप में शरीर में जलन बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है और मैं स्वयं इसकी अनुभूति व्यक्तिगत रूप से कर चुका हूँ। इसलिए एक कारण यह भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।